जय श्री राधा कृष्ण। पुरुषोत्तम मास अभी के सुख देने वाला, मन की इच्छा पूरी करने वाला और जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया होगा। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पुरुषोत्तम मास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना रहा। पूरे महीने हमने जप किया, दान किया, व्रत किया, कथा सुनी, पुरुषोत्तम मास का स्नान किया, दीपदान किया और भगवान को दिल से याद किया। लेकिन क्या आप जानते हो, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत, नियम या साधना का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसका उद्यापन माना जाता है। अगर किसी ने पूरे महीने पुरुषोत्तम मास का स्नान किया, किसी ने केवल अंतिम 5 दिन की पंचरात्रि का व्रत किया या स्नान किया, किसी ने कथा सुनने का नियम लिया, किसी ने रोज दीपदान का नियम दिया और किसी ने केवल दान पुण्य का नियम लिया, तो क्या सबको उद्यापन करना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे? क्या उद्यापन ना करने से पुण्य अधूरा रह जाता है? कौन सा ऐसा दान है जिसे इस दिन अवश्य करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको एक प्रार्थना बताऊंगी जो उद्यापन के समय भगवान विष्णु से हर किसी को जरूर करनी चाहिए। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब सभी महीनों को सम्मान मिला तब एक अतिरिक्त मास उपेक्षित रह गया। वो बड़ा दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान ने उसकी विनती सुनकर उसे अपना नाम दिया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। और यही कारण है इस महीने में किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फलदायी होता है। जिस महीने को हरि ने अपनाया उस महीने ने जग को राह दिखाया। जो श्रद्धा से हरि का नाम जपे उसने जीवन का सच्चा धन पाया। इसलिए हर किसी को इस महीने का उपयोग जरूर करना चाहिए। चाहे आप 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन कैसे भी करो, बट इस महीने में स्नान जरूर करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत कर लिया बस काम पूरा हो गया। नहीं, शास्त्र कहते हैं कि जब कोई नियम लिया जाए तो उसका समापन भी विधि पूर्वक जरूर करना चाहिए और इसी को उद्यापन कहते हैं। उद्यापन का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना, उनकी कृपा को स्वीकार करना और कहना, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने नियम पूरा किया। क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, है ना? और यही कारण है पुरुषोत्तम मास का उद्यापन हर किसी को जरूर करना चाहिए, चाहे आपने कोई भी नियम लिया हो। अब यहाँ हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किस किस को उद्यापन करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने पूरे महीने स्नान किया है, पूरे महीने का व्रत किया है, केवल नियम से सिर्फ अधिक मास महत्तम सुना है, मतलब अधिक मास की कथा सुनी है, या सिर्फ दान दिया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ पूरे महीने नियम से दीपदान किया है, या लास्ट के 5 दिनों का पंचरात्रि का स्नान किया है, पंचरात्रि का व्रत किया है, तो सबको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन केवल बड़े साधकों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने भगवान को इस महीने में याद किया। स्कूल में हर कोई पहुंच जाता है, बट उसकी प्रेजेंट कब मानी जाती है? जब वो अटेंडेंस के समय में बोलता है प्रेजेंट मैम, है ना? इसी तरह उद्यापन करके हम अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराते हैं कि हमने ये नियम पूरा किया। तो इसीलिए हर किसी को, चाहे उसने छोटा नियम लिया हो या बड़ा, सबको उद्यापन जरूर करना चाहिए। अब देखो, किसी भी शुभ महीने, जैसे हम कार्तिक करते हैं, वैशाख करते हैं, माघ वगैरह करते हैं, उनका उद्यापन पूर्णिमा तिथि को होता है। पर सिर्फ और सिर्फ अधिक मास ऐसा है जिसके नियमों का उद्यापन अमावस्या तिथि पे किया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन दान आदि महाफलकारी हो जाते हैं। उद्यापन की शास्त्रीय विधि हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 25 में सुनी। ये विधि शास्त्रों के अनुसार है, पर बहुत विधि विधान है, ये सब करना सब साधकों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए साधक जो और जितना कर सकते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे भाव और प्रेम से वो कर सकते हैं। आप चाहे कुछ करो या ना करो, मालपुओं का दान जरूर कर देना। उस विषय पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी देखना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौदान, स्वर्ण दान, तिल का दान, अन्न दान, वस्त्र दान की महिमा बहुत बहुत अधिक होती है। अब देखो, थोड़ा चर्चा करते हैं कि पुरुषोत्तमी अमावस्या को हम किस तरह से प्लान करें, इस दिन स्टेप वाइज क्या क्या करें।
तो देखो, पुरुषोत्तमी अमावस्या की सुबह जल्दी उठे, यदि संभव हो तो किसी नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल, काले तिल और आंवले का रस मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और कम से कम 108 बार ओम सूर्याय नमः बोले। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव की एक माला पूरी करें। अब देखो, यदि आपने पूरे महीने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, पुरुषोत्तम मास का स्नान किया है, तो यथाशक्ति हवन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अनुष्ठान कराओ, घर पर छोटा सा हवन भी कर सकते हो। यदि हवन संभव ना हो तो मंदिर में होने वाले हवन में आप आहुति दे सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में भी जगह जगह जो लेडीज ग्रुप इकट्ठा होकर पुरुषोत्तम मास का स्नान करता है, कथा कहानी कहता सुनता है, वहां पे भी हवन होते हैं। यदि आपने केवल पुरुषोत्तम मास का स्नान किया है, व्रत नहीं किया, तो आप ब्राह्मण दंपति को भोजन करा सकते हो, ये भी बहुत फलकारी है। भोजन के साथ वस्त्र, फल और दक्षिणा जरूर दें, ये भी एक श्रेष्ठ उद्यापन माना जाता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक ब्राह्मण दंपति को भोजन करा सकते हो या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो। उद्यापन में ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं, चाहे 2 ब्राह्मण को, 4 ब्राह्मण को, 11 ब्राह्मण को, कितनों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पर उन्हें भोजन जरूर कराएं। अब चर्चा करते हैं उन साधकों की जिन्होंने पूरे महीने सिर्फ नियम से पुरुषोत्तम मास का महत्तम सुना है, कथा कहानी सुनी है। तो देखो, जिन्होंने पुरुषोत्तम महत्तम सुना है वो सुनने वाले के नाम से दान दे। अगर आपने मुझसे सुना है तो 11 रुपए मेरे नाम से मंदिर की दान पेटी में डाल दे। अगर किसी और से सुना है तो उन्हें कुछ दक्षिणा दे। अगर खुद से आपने पढ़ा है तो किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ ना कुछ दान दे दे। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से भक्त पूछते हैं कि भाई हमने तो पूरे महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ पुरुषोत्तम मास का महत्तम सुना है, तो क्या हमें फल मिलेगा? तो उत्तर है बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल, चाहे वो इतना सा भी क्यों ना हो, बहुत अच्छा ही मिलता है। आपने पुरुषोत्तम मास के महत्तम में सुना ही है कि जिन लोगों ने अनजाने में भी कुछ शुभ कर्म किए हैं उन्हें ही कितना महान फल मिला है। आपने तो पूरी समझ के साथ, जानबूझकर, नियम के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी है, तो आप तो बहुत ही महान पुण्य फल के भागीदार हो। शास्त्रों में वर्णित है, अगर कोई साधक अनजाने में भी पुरुषोत्तम में दान करता है तो उसका भी उसे बहुत फल मिलता है। और आप तो भगवान के प्रेम के लिए पुरुषोत्तम मास की कथा कहानी सुन रहे हो, दान कर रहे हो, तो आपको तो महा उत्तम फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक दिन घर से बाहर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान कर लो, आप महाफल के भागीदार बनोगे। पुरुषोत्तम अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। चाहे जो भी करो, सिर्फ आपने महत्तम सुना है कोई बात नहीं, बट मालपुओं का दान जरूर कर देना। अच्छा, इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, या मंदिर में श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर भी अपना नियम छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन साधकों की जिन्होंने पूरे महीने दीपदान किया है। तो उद्यापन में घी, रुई और धातु का दीपक, चाहे सोने, चांदी का, पीतल का, किसी का भी दीपक दान करें। अगर ये संभव नहीं है कि भाई मैं तो इतना नहीं कर सकती, तो 11, 21, 51 या 108 दीप प्रज्वलित करके भगवान को अर्पित करते। कहा जाता है एक दीप अंधकार मिटाता है और एक दीपदान भाग्य जगाता है। अच्छा, कुछ साधकों ने पूरे पुरुषोत्तम मास अखंड दीप प्रज्वलित किया होता है, या कई साधक सिर्फ अंतिम 5 दिन अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। यदि आपने अखंड ज्योति का नियम लिया है तो घी, रुई और दीपक का दान करें, ये नियम की पूर्णता का प्रतीक है। भक्तों, अब बात जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, देखो शास्त्रों में अनेक दानों की महिमा बताई गई है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के उद्यापन में मालपुओं का दान विशेष है। तो इसीलिए बार बार हर किसी को कह रही हूं, चाहे कुछ करना ना करना, मालपुए जरूर दान कर देना। यदि कुछ भी संभव ना हो तो सिर्फ आप मालपुए दान कर दे, वही आपका महान दान होगा। कहा जाता है ये भगवान पुरुषोत्तम को बहुत प्रिय है। अब आपको मैं थोड़ा सा शास्त्रों में वर्णित बता देती हूं कि किस दान का हमें क्या फल मिलता है। अन्न दान का जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करने से सौभाग्य और सम्मान बढ़ता है। तिल दान करने से महापुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं अधिक मास के उद्यापन में अगर तिल का दान किया जाए तो जितने तिल दान किए गए हैं उतने सालों तक साधक स्वर्ग में वास करता है। गोपी चंदन का दान करने से भोग और मोक्ष दोनों का साधन मिलते हैं। जूतों का दान करने से संतान और समृद्धि बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान और पुण्य दोनों मिलते हैं। गौदान करने से बहुत सर्वोत्तम है, महापुण्य फल मिलता है। अधिक मास का उद्यापन जरूर करें, 10 पीढ़ी तक पितृदोषों से राहत मिलती है। अन्न, वस्त्र, शैया का दान जो करते हैं वो सदैव धनवान रहते हैं।
उद्यापन के समय अगर आप तुलसी का पौधा मंदिर या ब्राह्मण को दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दान करें, इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। याद रखो, दान और कुछ नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो आज आप दान कर रहे हो कल यही कई गुना होके आपके पास लौट के आएगा। आज जिस भी सुख सुविधा में आप बैठे हो या जीवन में जो भी अभाव आपको है, वो सब पिछले जन्मों में जो आपने दान किए हैं उनका फल है, या जो दान नहीं किया उनकी वजह से परेशानियां हैं। तो इसीलिए हर किसी को कहती हूं, दान जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा करो। अब आपको बताती हूँ वो विशेष नियम जो आपने लिए हैं, उनका उद्यापन कैसे करें। तो देखो, यदि आपने फलहार का नियम लिया है तो फलों का दान करें। पूरे महीने दूध त्यागा है तो दूध का दान करें। घी छोड़ा है तो घी का दान करें। अन्न त्याग किया है तो गेहूं और चावल का दान करें। अगर पृथ्वी में शयन का नियम लिया है तो रुई भरे गद्दे, तकिया और चादर सहित शैया का दान करें। जो ऐसा करता है वो मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल का दान एक ब्राह्मण दंपति को करके उन्हें उत्तम भोजन कराए। जिन्होंने पूरे महीने जूतों का त्याग किया है, जूते नहीं पहने, वो जूतों का दान करें। जिन्होंने पूरे महीने नमक छोड़ा है वो विभिन्न खाद्य पदार्थों का दान करें। जिन्होंने पुरुषोत्तम मास स्नान में आंवला जल से स्नान किया है वो दही और दूध का दान करें। अगर पूरे महीने तेल छोड़ा है तो समापन पे देसी घी का दान करें, और अगर देसी घी छोड़ने का नियम लिया है तो दूध का दान करें। जिस मनुष्य ने पूरे महीने पत्तल में भोजन किया है वो ब्राह्मणों को भोजन कराए, देसी घी और शक्कर का दान करें। अच्छा, जिन्होंने पूरे महीने बाल नखून नहीं कटवाए, नहीं बनाए, उन व्यक्तियों को दर्पण का दान करना चाहिए, और जिन्होंने जूते छोड़े हैं उन्हें जूतों का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तमी अमावस्या पितृ कार्यों के लिए बहुत शुभ है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस दिन तिल, जल और सफेद पुष्प उससे पितरों का तर्पण करें, पितरों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें। मान्यता है इससे पितृ दोष दूर होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। देखो, आपने जो भी नियम लिया है और जिस भी तरह से आप उद्यापन कर रहे हो, वो करने के बाद आप भगवान को प्रार्थना करें और उद्यापन करते समय जरूर बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ये पुरुषोत्तम स्नान का व्रत नियम पूरे किए। मैं महा अज्ञानी हूँ, मुझे से अनेकों भूल होती है, उन सभी अपराधों को आप क्षमा करें। जितना भी किया है वो आपकी प्रेरणा से ही संभव हुआ है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे बुद्धि, भक्ति और अपने चरणों में प्रेम देना। और इस तरह प्रार्थना करके उद्यापन के बाद शांत बैठ जाए, मौन धारण करें और कम से कम 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जरूर जपे। अगर आपका गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र आप जपते हो, उसके अलावा इस मंत्र की 3 माला उद्यापन के समय जरूर करना। अच्छा, इस समय जब आप माला कर रहे हो तो किसी से भी बिल्कुल बात नहीं करना, हाँ ना में मुंह हिलाकर भी जवाब मत देना। आपका मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित होना चाहिए। यही इस पूरे पुरुषोत्तम मास की सबसे सुंदर पूर्णाहुति होगी। अंत में एक प्रश्न है जिसमें कोई भक्त कहता है कि वो उद्यापन नहीं कर सकता, वो आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे। तो देखो, आप थोड़ा सा आटा लो, चींटियों को डाल दो, साथ ही एक नमक की थैली किसी भंडारे में दे दो। इससे आपको महाफल मिलेगा और आपका उद्यापन भी हो जाएगा। चाहो तो गौ को कुछ खिला दो, ये भी, अगर आप आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं हो तो इससे भी आपका उद्यापन हो जाता है। एक प्रश्न आया है कि मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, एक समय रात को खाना खाती हूँ, उद्यापन के बाद कब खाऊंगी। तो देखो, आप अमावस्या वाले दिन व्रत का उद्यापन करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे और फिर उसी प्रसाद से व्रत खोल लोगे, मतलब पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन कर लोगे। जिन्होंने पुरुषोत्तम महीने में पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लिया है, वो किसी को भी भोजन जरूर कराए, उन्हें कुछ खिलाएं और फिर खाना खाकर व्रत का समापन करें। कोशिश करें पक्का खाना ही ब्राह्मण को खिलाएं। जिन्होंने अंतिम 5 दिन का पंचरात्रि व्रत किया है और फलहार का नियम लिया है कि 5 दिन फलहार खाएंगे, वो अमावस्या को भी फलहार खाएंगे और अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा को अन्न सुबह सूर्योदय के बाद किसी को दान करके फिर पारण करेंगे। पारण जैसे एकादशी व्रत में करते हैं वैसे ही करना है। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, ये आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। देखो, भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं, और जब भाव होता है वहीं ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए थोड़ा ज्यादा जैसे आपसे बन पड़े उस तरह से करना जरूर। ये समय बार बार नहीं आता, हमें जब अवसर मिले तो उसका पूर्ण उपयोग हमें करना ही चाहिए। सबसे उत्तम होता है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस जानकारी को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।